Hello बच्चों, let's see the question. The question says if A is arithmetics and G1 G2 be the geometric means between any two number, then prove that 2A is equals to G1 square upon G2 plus G2 square upon G1. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट यहाँ पे फर्स्ट तो होगा, अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा, लेट्स से सपोज ए एंड बी के लिए अरिथमेटिक मीन वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा. ये तो मेरी फर्स्ट की कंसेप्ट है. सेकंड मेरी की कंसेप्ट है, अगर मेरे ज्योमेट्रिक मीन्स है ए एंड बी आर द ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब क्या हो जाएगा ऑफ G1 एंड G2, तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, A G1 G2 एंड B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे. और थर्ड मेरी जो की कंसेप्ट है वो है द वैल्यू ऑफ ए एन शुड बी a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 फॉर्म. सो यही की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो गिवन यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट लेट a एंड b आर द टू नंबर्स. सो इट्स a इज द अरिथमेटिक मीन है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 2 विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू a प्लस b, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन G1 and G2 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, a G1 G2 एंड b आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे. सो r इज हियर द कॉमन रेशो, लेट r बी दी कॉमन रेशो. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कॉमन रेशो अगर हम कहेंगे तो a रेज टू 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, a रेज टू 4 शुड बी विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट a इंटू आर रेज टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब. लेट्स से सपोज दिस वन इज वैल्यू ऑफ b, ए आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशो ये क्या है, r इज द कॉमन रेशो. सो यहाँ पे r क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब विच इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू b अपॉन a रेज टू 1/3. अगेन G1 क्या है यहाँ हमारे पास, सिंस G1 हमारे पास जो है विच इज इक्वल्स टू A2 विच इज इक्वल्स टू AR विच इज इक्वल्स टू A इंटू आर की वैल्यू डाल देते हैं b अपॉन a रेज टू 1/3. एंड G2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 शुड बी G2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर. सो a इंटू बी अपॉन a रेज टू 2/3 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड. यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेकंड. सो यहाँ पे उन्होंने जो पूछा गया है उसकी राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल्स टू a इंटू G1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू G1 एंड G2 बोथ हमने फाइंड किए, b बाय a रेस टू 2/3 आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया, अपॉन डिनोमिनेटर में a इंटू बी बाय a रेस टू 2/3 प्लस G2 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, a इंटू बी बाय a रेस टू 2/3, उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन a इंटू बी बाय a रेस टू 1/3. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म तो a स्क्वायर है, यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और देयर रिमेन्स ओनली a एट द फर्स्ट. देन a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू b बाय a रेज टू 4/3 अपॉन a इंटू b बाय a रेज टू 1/3. सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये a एज इट इज, यहाँ पे भी a एक कैंसिल हो जाएगा, a इंटू b बाय a रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, b बाय a रह जाएगा अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो.
तो यहाँ पे बेसिकली G2 जो है ये 2, यहाँ पे 2 है, 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। सो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये b बाय a आ जाएगा। सो b बाय में से a कट हो जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज इक्वल्स टू 2a विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारी राइट हैंड साइड हमने ली है विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। They ask us to prove this result, so we prove the left hand side is equals to right hand side. I hope you understood guys. Thank you so much.